हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछली वीडियोस में हमने इफ़ एल्स के बारे में देखा था और ये भी देखा था कि इफ़ एल्स को हम कैसे वर्किंग में लेके आते हैं किसी भी लैंग्वेज में, और इफ़ एल्स क्या कंसेप्ट है, कैसे वो काम करता है, और इफ़ एल्स एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है। सो पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ देख लिया था जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, हम काफ़ी आगे आ चुके हैं इस जावा प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट के अंदर। पिछली वीडियो में हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के बेसिक्स के बारे में जाना था, और इस वीडियो में मैं आपको इफ़ एल्स का इन्हेंस्ड वर्जन, जो कि लेडर इफ़ एल्स के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है। सो गाइस, बिना किसी देरी के नेटबीन्स में चलते हैं और यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट मैं बना लेता हूँ। सो गाइस, मैंने पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे बना दिया है, और यहाँ पे जितने भी कमेंट्स थे वो मैंने सारे हटा दिए हैं। तो गाइस, इफ़ लेडर इफ़ एल्स समझाने से पहले मैं आपको अपने नोट्स दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पे ये मेरे लेडर इफ़ एल्स के नोट्स हैं। सो गाइस, लेडर इफ़ एल्स आपने देखा होगा पिछली वीडियो में कि मैंने आपको सिर्फ नॉर्मल इफ़ एल्स और नेस्टेड इफ़ एल्स के बारे में समझाया था। तो नॉर्मल इफ़ एल्स बेसिकली क्या होता है कि कोई भी हम कंडीशन लिखते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि मान लो अगर हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, ठीक है, और हमारे पास बजट कम है, तो हम यही कंडीशन लगाते हैं या यही हम सोचते हैं कि यार अगर इस बजट के अंदर हमें ये चीज़ मिल गई तो हम ले लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे। ठीक है। तो वही सेम कंडीशन जो होती है वो हमारी इफ़ एल्स के अंदर होती है। इसमें हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर वो कंडीशन फुलफ़िल हो गई या अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो ही वो जो कंडीशन की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो हम एल्स पार्ट में चले जाएंगे। फिर एल्स पार्ट में हम जाके देखेंगे कि इसके अलावा और क्या हो सकता है, क्या हम कोई और चीज़ खरीद सकते हैं कम बजट में, या हम कुछ ना खरीदें और सीधा हम घर चले जाएं। ठीक है। ये सारी चीज़ें इफ़ एल्स में होती थी पिछली वीडियो में। आज की वीडियो भी बिल्कुल थोड़ी सिमिलर है इफ़ एल्स से, क्योंकि जो लेडर इफ़ एल्स है वो इफ़ एल्स का एनहांस्ड वर्जन है। बेसिकली लेडर इफ़ एल्स होता गया है। लेडर इफ़ एल्स जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नोट्स में, मैं आपको दे दूंगा, आप इसको पढ़ लेना आराम से। मैं अभी आपको सिर्फ ब्रीफ समरी देना चाहता हूँ कि देखो, लेडर इफ़ एल्स एक तरह की, मान लो आपने सीढ़ी देखी है। ठीक है। तो सीढ़ी में क्या होता है कि आप पहला स्टेप चढ़ते हो, फिर दूसरा चढ़ते हो, फिर तीसरा चढ़ते हो। ठीक है। यही होता है सीढ़ी में। तो लेडर इफ़ एल्स में भी आपका यही कंसेप्ट है कि इसमें आपको एक ही टाइम पे बड़ी सारी कंडीशंस दे दी जाती हैं। ठीक है। अगर मान लो जैसे कि इसमें दे रखा है, अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं तो इसमें इफ़ कंडीशन 1 है, इसकी स्टेटमेंट 1 है। अगर ये भी फुलफ़िल नहीं हुई तो हम दूसरी तरफ जाएंगे, मतलब इसके आगे जाएंगे दूसरी कंडीशन पे। अगर ये एग्जीक्यूट हो गई तो हम स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर ये भी एग्जीक्यूट नहीं होती है तो हम तीसरी कंडीशन में जाएंगे, और अगर तीसरी कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई तो हम तीसरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर ये भी नहीं हुई तो उसके बाद हम जितने चाहें एल्स इफ़ लगा सकते हैं, और अगर उसमें से भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो एंड में हम एक एल्स पार्ट लगाते हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर मान लो ऊपर दिए गई कंडीशन कोई भी फॉलो नहीं होती है या कोई भी सेटिस्फाई नहीं होती है, तो हम एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है एल्स इफ लेडर का। ठीक है। अब ये इफ एल्स से डिफरेंट क्यों होता है, तो गाइज इसकी मैं पूरी समरी आपको दे देता हूँ, बाकी ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप पढ़ लेना। देखो, इफ एल्स अगर हम करते हैं, नॉर्मल इफ एल्स अगर हम करें तो उसमें क्या होता है, उसमें आपकी सिर्फ एक कंडीशन होती है और दूसरी क्या होती है, एल्स पार्ट होता है कि अगर आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो आप क्या करोगे, सीधा एल्स पार्ट में चले जाओगे। अब एल्स में भी आपका इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, काफ़ी कुछ हो सकता है। तो उसको एग्जीक्यूट करने में इसको काफ़ी टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी स्लो होती है। ठीक है। अब देखो, अगर कोई चीज़ स्लो होगी तो वो काम करने में उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और एग्जीक्यूशन टाइम मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें ज़्यादा लगता है। ठीक है। और वहीं दूसरी साइड अगर हम लैडर इफेल्स में आए तो देखो, लैडर इफेल्स में यहाँ पे एक तरह की सीढ़ी होती है कि एक कंडीशन नहीं दूसरी, दूसरी नहीं तीसरी, तीसरी नहीं चौथी। तो ये सिर्फ कंडीशन बाय कंडीशन चेक करती है कि जैसे ही आपकी कंडीशन फुलफिल हुई तो ये इफ़ एल्स कंडीशन से बाहर आ जाएगी। ठीक है। और आपका जो भी प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये बेसिक सा इसका डिफरेंस होता है। ठीक है। तो अब नेटबीन्स में चलते हैं और मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा
कि एक्चुअली में इफ़ एल्स और एल्स इफ में क्या डिफरेंस होता है और एल्स इफ का इस्तेमाल अब ज़्यादातर क्यों होने लगा है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक कमेंट लिख लेता हूँ, जो कि सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल इफ एल्स बताऊँगा, नॉर्मल इफ एल्स। ठीक है, और सबसे पहले इसको बताने के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक नंबर मैं यूज़र से इनपुट करवाऊँगा जो कि java.util.scanner पैकेज में है, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना दूँगा। ठीक है, स्कैनर का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया, और यहाँ पे मान लो मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ वेरिएबल नाम से, जो कि क्या करेगा, एक इंटीजर इनपुट लेगा। ठीक है, अब मान लो, अब हम चलते हैं नॉर्मल इफ़ एल्स में। ठीक है, अब मान लो एक काम करते हैं, इफ़ मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखता हूँ, इफ़ जो कि हम एंटर करेंगे अगर वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट हेयर। ठीक है, इफ़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ़ नंबर ग्रेटर देन 0 देन एग्जीक्यूट हेयर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल्स अगर नंबर 0 से ग्रेटर नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इफ़ नंबर लेस देन 0 देन एग्जीक्यूट हेयर। ठीक है, सो देखो सिंपल सीधी बात है, अगर नंबर 0 से बड़ा हुआ तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, अगर 0 से छोटा हुआ तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सो अब देखो हमें इतना तो पता है कि हमारी कंडीशन क्या है, और यहाँ पे हमने क्या लिखना है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू। ठीक है, अब देखो इसमें बेसिकली इफ़ एल्स में क्या होता है कि अगर मान लो मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने इसको रन किया, तो देखो मैंने इसको रन किया, और यहाँ पे मान लो मैं कोई भी एक वैल्यू डालता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे 4 डाला, तो देखो 4 ये ट्रू दिखाएगा। और अगर मान लो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने इसमें डाला -1, तो ये मेरे को फॉल्स दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने पहले 4 डाला था वो जो 0 से ग्रेटर था, तो इसने मेरे को ट्रू दिखाया। अब मान लो अब मैं -1 डाला मैंने, तो ये 0 से छोटा है, तो इसने मेरे को फॉल्स दिखाया। ठीक है, सो ये बेसिक से इसका कंसेप्ट होता है। अब मान लो अगर मैं क्या कहते हैं कि इफ़ के अंदर मैं दोबारा से जाऊं। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन में दोबारा से लिखूं। ठीक है, इफ़ मैंने कंडीशन यहाँ पे लिखी दोबारा से, इसको मैं थोड़ा सही से कर देता हूँ। हाँ, ठीक है, इफ़ कंडीशन मैंने यहाँ पे दोबारा से लिखी, और मैं यहाँ पे अगर लिखूँ इफ़ वेरिएबल ग्रेटर देन 10, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इफ़ वेरिएबल। ठीक है, सो यहाँ पे ये मैं लिख देता हूँ। हाँ, इफ़ वेरिएबल ग्रेटर देन, या एक काम करते, इफ़ वेरिएबल लेस देन इक्वल टू 10 तो ये वाला ट्रू हो जाए। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे मैं एल्स लिखता हूँ, एल्स। ठीक है, एल्स में भी मैं अगर जाऊँ, मैं यहाँ पे लिखूँ इफ़ वेरिएबल लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाके लिखूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे मैं लिखूँ ट्रू। देखो ट्रू 20, और मैं यहाँ पे लिखूँ ट्रू 10। तो 2 बार मैंने ट्रू इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसलिए ट्रू के आगे मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, और ट्रू के आगे मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। ठीक है, अब मान लो अगर मैं इसको रन करता हूँ, मान लो अगर मैंने यहाँ पे लिखा 9, ट्रू 10 एग्जीक्यूट हुआ। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहली कंडीशन तो ये इसने फुलफिल करी कि वेरिएबल जो है वो ग्रेटर देन 0 है, जो हमारा 9 था वो हमारा ग्रेटर देन 0 था। पक्की बात? ठीक है, क्योंकि अब तो ये एल्स वाली कंडीशन ही ख़त्म हो गई। ठीक है, सो जो हमारा वेरिएबल था अब वो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है लेकिन वो 10 से छोटा है या 10 के बराबर है,
तो इसीलिए वो पहली कंडीशन चेक करेगा कि 10 से छोटा है। हाँ, हमारा जो 9 है वो 10 से छोटा है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ट्रू 10, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे 10 से कोई बड़ी वैल्यू डालूँ, मान लो 10 से मैंने यहाँ पे 12 डाली, तो देखो ट्रू 20 ये बताएगा। क्यों? क्योंकि एल्स पार्ट में गया, एल्स में फिर इसने इफ़ कंडीशन देखी, एल्स पार्ट में गया फिर इसने इफ़ कंडीशन देखी कि एल्स में इफ़ कंडीशन कौन सी है। इफ़ कंडीशन ये है कि अगर कोई भी वेरिएबल की वैल्यू अगर 20 से कम है या 20 से इक्वल है तो ये क्या कहते हैं, प्रिंट कर दे। ठीक है, हमने 10 के लिए अलग किया और 20 के लिए अलग किया। ठीक है, देखो हो ये भी सकता था कि क्योंकि जो 20 से कम की वैल्यू है वो तो 5 भी है, और 5 अगर हम डालते हैं तो ट्रू 10 आता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रू 10 आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही कंडीशन है कि अगर 10 से कम होगा तो ये प्रिंट होगा, अगर 20 से कम होगा तो ये प्रिंट होगा। ठीक है, सो ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या आया, यहाँ पे एल्स इफ अगर हम पढ़ने वाले हैं तो एल्स इफ ये हम देखते हैं कि ये चीज़ जो हम देखेंगे, ये हम देखेंगे कि एल्स, यहाँ पे एल्स का पार्ट है और एल्स के अंदर भी हमने इफ़ डाल रखा है। ठीक है, सो एल्स के अंदर भी हमने इफ़ डाल रखा है। अगर मान लो यहाँ पे मैं एक और कंडीशन भी बनाना चाहूँ तो यहाँ पे मान लो मैं एल्स लिखता हूँ, और एल्स में भी अगर मैं यहाँ पे इफ़ लिखना चाहूँ कि इफ़ वेरिएबल लेस देन इक्वल टू 30, तो यहाँ पे मेरे को कर दे वो प्रिंट ट्रू 30 प्रिंट कर दे, ट्रू 30। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे रन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लो मैंने रन किया, यहाँ पे मान लो मैंने किया 24, तो देखो ट्रू 30 आया। क्यों? क्योंकि वो एल्स कंडीशन में जाके इफ़ कंडीशन देख रहा है। ठीक है, अब मान लो कि मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखो सबसे पहली तो इफ़ कंडीशन ये है, ये फुलफ़िल हुई तो ठीक है, सॉरी ये वाली कंडीशन फुलफ़िल हुई तो ये इफ़ के अंदर आएगा। इफ़ के अंदर ये आया तो इसको दूसरा इफ़ मिल गया। ठीक है, दूसरा इफ़ इसको मिल गया तो दूसरा इफ़ की कंडीशन ये देखेगा कि सेटिस्फाई है या नहीं है। नहीं है तो ये एल्स में चला जाएगा। अब एल्स में जैसे ही ये जाएगा, एल्स देखो एल्स इतना बड़ा है ये, अब एल्स में जैसे ही ये जाएगा, ठीक है, तो एल्स में जाके ये देखेगा कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कर दो, नहीं हो रही तो एल्स में चले जाओ। फिर एल्स में जाके ये देखेगा कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसने ट्रू 30 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर मान लो स्टार्टिंग में ही -1 हम डाल देते या -24 हम डाल देते तो वह सीधा सीधा यही कहता है कि जो आपका नंबर है वो 0 से कम है, तो इसलिए मैं आपको फॉल्स दे रहा हूँ। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट होता है इफ़ एल्स या नेस्टेड इफ़ एल्स का। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं लेडर इफ़ एल्स। अब देखो लेडर इफ़ एल्स कोई ज़्यादा कोई बड़ा इसका कंसेप्ट नहीं है, बस इसका इतना छोटा सा कंसेप्ट है जैसे कि एल्स इफ़ के लिए हम इतना कोड लिखते हैं। ठीक है, पहले एल्स के लिए कोड लिखा, फिर एल्स के अंदर इफ़ के लिए कोड लिखा, तो इतना बड़ा हम कोड लिखते हैं। उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, देखो उसकी जगह हम सिंपल सी एक चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एल्स इफ़ लेडर कंसेप्ट। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, हाँ यहाँ तक। ठीक है, सो यहाँ तक मैंने इसको कमेंट कर दिया है। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, फॉर एजुकेशनल कंसेप्ट आई विल मेक इट इनटू कमेंट। ठीक है, सो देखो यहाँ पे हमने इसको कमेंट कर दिया। अब हम चलते हैं लैडर इफ़ एल्स के कंसेप्ट पे। अब लैडर इफ़ एल्स अगर आप देखा जाओ तो एक काम करते हैं, लैडर इफ़ एल्स मैंने आपको बता ही दिया है कि एक्चुअली में वो काम कैसे करता है, कंडीशन बाय कंडीशन वो चेक करता है। तो अब मान लो यहाँ पे हमने एक स्कैनर क्लास ली और यहाँ पे हमने एक इनपुट ले लिया। ठीक है, तो हम सीधी सीधी क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक एल्स लगाएंगे, एक स्पेस छोड़ के इफ़ लिखेंगे, फिर यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एल्स लिखेंगे और यहाँ पे इफ़ लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे, फिर आएंगे नीचे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम एल्स लिखेंगे। तो ये सिंपल से इसका एल्स इफ का कंसेप्ट है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। हाँ, तो अब मान लो यहाँ पे वेरिएबल ग्रेटर देन 0, तो ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एग्जीक्यूट इफ वेरिएबल
ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन आएगी एल्स, अगर ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मान लो इसकी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो वो अगली कंडीशन चेक करेगा जो कि है एल्स इफ की। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल लेस देन 10, ठीक है, या इक्वल टू 10, तो हमारी ये एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट इफ वेरिएबल लेस देन 10 और इक्वल टू 10। ठीक है, अब मान लो ये वाली कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो गई तो ठीक है, तो ये इफ एल्स लेटर से बाहर आ जाएगा। अगर ये वाली भी नहीं हुई तो वो क्या करेगा, तो अगला कंडीशन देखेगा वो, एल्स वेरिएबल लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये चेक करेगा वो एल्स, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। सो एल्स वेरिएबल लेस देन इक्वल टू 20, तो वो ये चेक करेगा कि अब ये होगा या नहीं होगा, एल्स इफ वेरिएबल लेस देन इक्वल टू 20 है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो ये वाली एग्जीक्यूट कर देगा, एग्जीक्यूट इफ ऑल अबव कंडीशंस डोंट सेटिस्फाई। ठीक है, डोंट के मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो देखो सिंपल सीधी बात है, एल्स इफ लेटर में क्या होगा, पहली सीढ़ी देखेगा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, नहीं हो रही है तो वो अगली सीढ़ी चढ़ेगा, अगली सीढ़ी भी चढ़ेगा, देखेगा इस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है, तो अगर हो रही है तो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं हो रही है तो अगली सीढ़ी चढ़ेगा। इसमें भी अगर हो रही है तो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं हो रही है तो अगली सीढ़ी चढ़ेगा। अब देखो अगली सीढ़ी क्या होती है, अगली सीढ़ी अगर इफ़ एल्स हो तो वो अगली सीढ़ी है, अगर एल्स हो तो वो आखिरी सीढ़ी होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एल्स इफ़ अगर हो तो वो क्या होगी, नेक्स्ट लैडर, या मान लो नेक्स्ट स्टेज आप कह सकते हो, या नेक्स्ट लेवल कह सकते हो। ठीक है, जैसे सीढ़ियों में लेवल होता है वैसे आप कह सकते हो। और अगर सिर्फ एल्स होगा तो क्या होगा, एंड ऑफ ऑल लेवल्स, सारे लेवल्स का एंड यहीं पे है। क्यों, क्योंकि देखो इतने सारे लेवल हमने देख लिए, किसी में कंडीशन मैच नहीं हुई, तो आखिरी लेवल पे तो एग्जीक्यूट होना ही होना है, चाहे कंडीशन मैच हो चाहे ना हो। ठीक है, सो यही है जो है। तो मैं यहाँ पे अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मैं कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से, यहाँ पे मान लो मेरे को यहाँ पे लिखना है, ये मेरे को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 10 आ गया और यहाँ पे 10 आ गया, और यहाँ पे मैं सिर्फ ट्रू लिखूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा 20। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रू 100। ठीक है, अब देखो अब एक्चुअली में बात आएगी क्या, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें वेरिएबल अगर 0 से बड़ा है तो ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, और ये सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि सब 0 से बड़े हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं करता हूँ 4, तो ट्रू ही आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, जो हमने 4 डाला है वो ट्रू है। अब देखो ट्रू इसने बता दिया, वो क्यों बताया, क्योंकि जो 4 था वो 0 से बड़ा है, तो इसने पहली ही कंडीशन देख ली और पहली कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो गई, तो इस वजह से इसने ट्रू दिखा दिया। अब मान लो यहाँ पे मैं अगर एक कंडीशन लगाऊँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कंडीशन इसको मान लो मैं हटाऊँ, ठीक है, या इफ़ वेरिएबल ग्रेटर देन 0, यहाँ पे मैं लिखूँ एंड वेरिएबल लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, मान लो अगर 0 से बड़ा वेरिएबल है और 10 से छोटा है तो हमारा ट्रू हो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू 10 या 0 to 10। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल 10 से छोटा हो, या मान लो 20 से छोटा हो या 20 के बराबर हो, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएबल ग्रेटर देन 11 और ग्रेटर देन 10। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड। ठीक है,
इसमें क्या होगा कि 10 से बड़ा है लेकिन 20 से बराबर में है और 20 से छोटा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 11 से 20, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरिएबल, इफ़ वेरिएबल ग्रेटर देन 20 एंड वेरिएबल लेस देन इक्वल टू 30, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ 30, 20 से 30, ठीक है। एल्स तो हमारा है ही है, ठीक है। सो ये करके देखते हैं। अब देखो, अब मान लो मैंने यहाँ पे 4 किया तो ट्रू आया 0 to 10, ठीक है। मैं दोबारा रन करूँगा तो अब देखो, अब मान लो 0 to 10 आया, अब मैं वहाँ पे 14 करता हूँ तो 11 to 20 आया, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ 24 तो देखो 20 to 30 आया। अब मान लो मैं यहाँ पे कुछ और करता हूँ, मान लो जैसे कि कंडीशन है मेरी, कोई भी कंडीशन अगर मेरी फुलफिल ना हो, मान लो मैं 45 करता हूँ तो देखो ट्रू 100 आया। ट्रू 100 क्यों आया? क्योंकि हमारी कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है एल्स इफ लेडर का। इसमें क्या होता है कि आपकी कंडीशन बाय कंडीशन फुलफिल होती है। अब पहले मैंने क्या करा था, पहले मेरी जो पहली कंडीशन थी वो मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी, तो इसीलिए उसने ट्रू प्रिंट कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए बाकी कंडीशन उसने चेक ही नहीं करी। क्यों? क्योंकि उसने ट्रू प्रिंट कर दिया, किसको देख के, कि पहली कंडीशन हमारी ट्रू है तो मैं आगे जाऊंगा ही नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे हुआ। अब मान लो जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 प्रिंट करा, मतलब यहाँ पे मैंने 4 लिखा, ठीक है। तो 4 उसने मेरे को सिर्फ ट्रू 0 to 10 दिया। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर मान लो मैं दोबारा यहाँ पे 14 दूँ, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं 14 देता हूँ तो देखो 14 में क्या हुआ, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो दूसरी पे आ गया, दूसरी सेटिस्फाई हो गई तो इसने प्रिंट कर दी। वैसे ही अगर मान लो मैं 24 लिखता तो ये वाली प्रिंट कर देता क्योंकि ये सेटिस्फाई हो गई थी। अब देखो पहली नहीं हुई, दूसरी नहीं हुई, फिर तीसरी हुई, तो 24 में 20 to 30 लिखता, ठीक है। अब मान लो उसके बाद अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 30 से कोई भी ऊपर वाली वैल्यू, मान लो मैं 31 लिख रहा हूँ तो ट्रू 100। तो ट्रू 100 क्यों? क्योंकि ये 30 से ऊपर वाली वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि 30 या 30 से नीचे वाली वैल्यू के लिए तो ये 20 to 30 प्रिंट करेगा, तो 31 के लिए ये पूरा 100 प्रिंट करेगा, ट्रू 100। तो ये कंसेप्ट होता है एल्स इफ लेडर का और नेस्टेड इफ एल्स, या आप कह सकते हो कि इफ एल्स का। तो यही कंसेप्ट है, और मैंने आपको नोट्स में सब कुछ बता रखा है कि क्या फ़र्क है नेस्टेड इफ एल्स में और नॉर्मल इफ, सॉरी, लेडर इफ एल्स में। सो ये सब मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, ये पूरी इसकी कंडीशन है। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसकी जो भी आपकी एक कंडीशन होती है उसको ये देखता है, ठीक है। उसके हिसाब से स्टेटमेंट को ये फिर आगे एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरी कंडीशन देखता है, ऐसे करते करते हर एक कंडीशन ये देखेगा और फिर ये एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी के लिए इतना ही, नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं। सो नोट्स ज़रूर से देखें और बाकी इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें। हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया है, लैडर इफ एल्स भी हमने पढ़ लिया है इस वीडियो में। सो अगली वीडियो में मैं आपको स्विच केस पढ़ाऊँगा और कुछ प्रैक्टिस सेट करने को दूंगा इफ़ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर और कंडीशनल्स के ऊपर। और अभी के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।